हेलो ट्रेडर्स। तो आज डेट है 30 सितंबर 2022। तो आज हमने ट्रेड लिया है निफ्टी के फ्यूचर का। आज अक्टूबर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट दिन है। मैंने ये ट्रेड 940 पर लिया था, एज यू कैन सी हियर, एंड एट दैट मोमेंट द प्राइस वाज 16,835। मैंने लॉन्ग मीन्स बाय का पोजीशन क्रिएट किया है आज। तो आइए जानते हैं ट्रेड लेने के बिहाइंड क्या रीजन था, ट्रेड का टारगेट क्या होगा एंड ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या है। स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस हियर। तो मैंने ये ट्रेड समवेयर यहाँ पर लिया था। तो आइए देखते हैं इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होता है। मैंने ये ट्रेड समवेयर यहाँ लिया था। तो अगर इसकी स्टॉप लॉस की बात करें तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब आप कहेंगे कि 80 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस क्यों था, तो उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले टारगेट एंड स्टॉप लॉस इंटैक्ट लगा देता हूँ। ओके, एंड टारगेट इज 160 पॉइंट। ये टारगेट अचीव होने को ही है। आप अगर आरआर रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 है। मेरा स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का है एंड टारगेट 160 पॉइंट का। लगता है ट्रेडर्स टारगेट अचीव हो गया। तो चलिए देखते हैं कि मेरा पोजीशन क्या बता रहा है। देखते हैं पोर्टफोलियो में प्रॉफिट 8000 के ऊपर जाएगा तो बुक कर लेंगे। लेट्स सी क्या होता है। जैसा कि हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है, तो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मींस 80 इंटू 50 4000 का स्टॉप लॉस एंड 8000 का टारगेट। देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। अगर 8000 जाता है तो इसको मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि इसके बिहाइंड रीजन क्या था स्टॉप लॉस रखने का और टारगेट लेने का और ट्रेड लेने का। तीनों मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ट्रेडर्स, तो ये 8000 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ करना चाहता हूँ। स्क्वायर ऑफ वन पोजीशन, जस्ट ए मिनट। जैसे ही 8000 को क्रॉस करेगा मैं टारगेट बुक कर लूँगा। जस्ट एक दो पॉइंट से रह जा रहा है। तो ट्रेडर्स, मार्केट थोड़ा नीचे आ गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वेट करेंगे हम लोग क्या होता है। हम लोग का एंट्री पॉइंट ये था समवेयर हेयर। अभी हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे ट्रेडर्स। तो देखिए मार्केट हमारे टारगेट पॉइंट से लगभग कितना पॉइंट नीचे ड्रॉ डाउन हो गया था, अप्रोक्स 50 पॉइंट, मीन्स 2500। बहुत लोग कहते हैं कि क्या होता, बस 50-100 रुपये का तो डिफरेंस था, बट डिफरेंस सिर्फ पैसे का नहीं है, डिफरेंट आपके माइंड सेट का था। अगर आप यहाँ पे आज एग्जिट हो जाओगे तो कल किसी ट्रेड में आप यही काम करोगे और उसमें ट्रैप हो जाओगे। लाइक कि आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल करते जाओगे और बिग लॉसेस हो जाएगा। तो जो प्री प्लान पहले से स्टॉप लॉस एंड टारगेट है, हमेशा उसी के साथ हम लोग को जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, लेट्स बुक प्रॉफिट। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे कि ट्रेड लेने के बिहाइंड रीजन क्या था। सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जब ट्रेड टारगेट के पास पहुंचकर जब ये नीचे ड्रॉ डाउन हुआ तो मैंने इसका वेट क्यों किया फिर से ऊपर जाने का। आप देखिए ये 65 पॉइंट का अप्रॉक्स पॉइंट का ड्रॉ डाउन हुआ। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे, देखिए हमारा टारगेट क्या था। हमारा टारगेट ये था और हम लोग का अप्रोच किया समवेयर हेयर। तो फिर भी हम रुके क्यों रहे। अब देखिए ये जो कैंडल है 10-15 का, इसमें जो बड़ा पैसा घुसा है वो प्राइस नीचे आने ही नहीं देगा। अगर प्राइस को नीचे भी आना होगा तो ये थोड़ा ऊपर हो आके जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आया तो बिग मनी को बहुत नुकसान होगा और वो ऐसा इजीली होने नहीं देगा। डेट वाज द रीज़न कि मैं यहाँ पे आराम से रिलैक्स बना हुआ था ट्रेड में, बिना पैनिक हुए। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। ओके, इन सब को हटा देता हूँ, जस्ट अ सेक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता ये चलेगा कि मार्केट ओपन जैसे ही हुआ वो कंटिन्यूअस 25 मिनट्स एक रेंज में ही था। दिस वाज द रेंज। फिर वो रेंज जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने एंट्री ले ली। रेंज के बाद एंट्री मेरा इसलिए था कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो मैं इसको निफ्टी 50 स्पॉट का चार्ट लगा लेता हूँ। ये चार्ट निफ्टी 50 का है, निफ्टी 50 स्पॉट। अब आप यहाँ देखिए तो ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 लगातार जो ये
ट्रेडिंग डे था उसका जो लो था वो एक बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसने सपोर्ट बनाया, रेंज क्रिएट किया और जब रेंज ब्रेकआउट हुआ तो हमने ट्रेड लिया। अब छोटे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्कुल अपने लो को एक ट्रेंड लाइन बना रहा। देखिए अब आज देखें तो इसने बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे गया और सपोर्ट लिया। उसके बाद देखिए ये एक रेंज, जिस रेंज की मैंने पहले बात की है, ये एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट हुआ और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब तो आपको ये समझ आ गया कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। अब मैं बताता हूँ कि इस ट्रेड का स्टॉप लॉस उतना 80 पॉइंट क्यों रखा नीचे, और टारगेट तो ऑटोमेटिक 1:2 मेरा रिस्क रिवार्ड है, और टारगेट भी मैं 160 क्यों रखा, उससे ज़्यादा भी रख सकता था। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, अगर मार्केट को गिरना है तो ये जो बिग मनी इसमें एक्यूमुलेट किया है तो उसका काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो। ये बस ये कैंडल, ये सेकेंड एंड लास्ट वन, ये तीनों ट्रैपिंग चल रही है। मार्केट ऊपर ही जाएगा समवेयर, यहाँ कहीं जाके फिर से ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, पर ये गिरेगा, आज तो नहीं गिरेगा। अब स्टॉप लॉस के लिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पिवट लिखता हूँ, पिवट स्टैंडर्ड। ओहो, इसमें आपको क्लियर शो नहीं हो रहा होगा। मैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, मैं आपको चार्ट आईक्यू पे लेके चलता हूँ। ओके नाउ अब हम लोग चार्ट आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे हैं। अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी अक्टूबर ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, उसके बाद इसने यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद हमने 35 पे ट्रेड लिया, 16835 एज यू कैन सी। हम लोगों ने यहाँ पे तो ट्रेड ले लिया 16835 पे। हम लोग का स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का था, तो हम लोग का बनता है स्टॉप लॉस 16755। ये देखिए मैंने स्टॉप लॉस जस्ट पिवट पॉइंट का जो सपोर्ट था उसके ऊपर रखा, क्योंकि अगर वो उस रेंज में जाता तो वो पिवट को भी टच करता है, तो क्या फ़ायदा है मुझे 10, 15, 20 पॉइंट और एक्स्ट्रा लॉस लेने की। 755 हम लोग का स्टॉप लॉस था, और स्टॉप लॉस का रीज़न भी बिल्कुल आपको पता चल गया। जस्ट मैंने सपोर्ट के ऊपर रखा, और ट्रेड लेने का रीज़न था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद क्लोज हुआ, और मैंने इसी कंसोलिडेशन में ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि अल्टरनेट 5 लगा, सॉरी कंसेक्यूटिव 5, पिछला लास्ट 5 दिन कंटिन्यू इसका जो लो था वो एक बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, तो फिर मैंने इसमें ट्रेड लिया, और ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा, जो कि एक पिवट पॉइंट का सपोर्ट भी बन रहा था। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा ये स्टॉप लॉस था। चूँकि मैं अक्सर फॉलो करता हूँ रिस्क रिवार्ड इशू का, इसलिए मेरा जो टारगेट था 160 पॉइंट होना चाहिए था, जो कि एक रेसिस्टेंस के पास था। अगर रेसिस्टेंस, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था, जैसा कि मैंने यहाँ कहा था, अगर ये नीचे यहाँ पे सपोर्ट के पास आता है तो ये सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा। सेम यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस को अप्रोच किया, मेरा रेसिस्टेंस के पास टारगेट था तो इसको रेसिस्टेंस को भी अप्रोच करना था, तो इसने अप्रोच किया और यहाँ पे हम लोग ने एग्जिट हो गए। आपको ट्रेड का लॉजिक पता चल गया कि मैंने एंट्री क्यों किया था, मैंने स्टॉप लॉस क्यों रखा, और मेरा टारगेट 160 पॉइंट का क्यों था। ओके ट्रेडर्स, देन ओके देख लेते हैं कि वो एक्चुअली, देखिए आपको मैंने कहा था कि ये बिग मनी का पैसा है, ये इतना इजीली इसको जाने नहीं देगा, ये तीनों सब ट्रैपिंग चल रहा, और देखिए मार्केट सेम वन डायरेक्शन मूव कर रहा। तो ओके, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमसे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू।